हेलो एवरीवन। ये है हमारे चैनल की पहली वीडियो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स को बेसिकली बायोलॉजिकल डाटा को मैनेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बायोलॉजिकल जो डाटा होता है जीन्स का, जीनोम्स का, वो इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि उसको पेपर पर रिकॉर्ड करके रखना और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको ढूंढ के निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो इसलिए कंप्यूटर की हेल्प से हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किए, जहाँ पे हमने अपना बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कंबाइन करते हैं बायोलॉजी को, कंप्यूटर को और थोड़ा बहुत हम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स को भी यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम बायोलॉजी को, कंप्यूटर को, मैथ्स को, स्टैटिक्स को कंबाइन करते हैं। किस लिए कंबाइन करते हैं? टू एनालाइज, यानी हमें डाटा, जो बायोलॉजिकल डेटा है वो उनको एनालाइज करना है। तो उसके लिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिफाइन सिंपली हो जाएगी कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन फील्ड दैट कंबाइंस बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा। अब हम देखेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रोल क्या है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो क्रूशियल यानी बहुत ज़रूरी जो रोल्स हैं वो है जीनोमिक्स में, यानी जीन के एनालिसिस में, प्रोटियोमिक्स यानी प्रोटीन की स्टडी करने में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो पहला जो मेन इसका होता है वो है सीक्वेंस एनालिसिस। अब हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस होता है, आरएनए का सीक्वेंस होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस होता है। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको दूसरे सीक्वेंस से, जो अगर कोई नया सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया है तो उससे कंपेयर करना होता है कि उसमें सिमिलैरिटी कितनी है, डिफरेंस कितने हैं, ये अलग है या सेम है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसलिए हम सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का वन ऑफ द मेजर रोल है। अब सीक्वेंसिंग के लिए हम सेंगर सीक्वेंसिंग या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे कि हम सिमिलैरिटी और डिफरेंस पता कर पाते हैं सीक्वेंस में। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स। स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोटीन है या कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल है, उसका हमें अगर 3D स्ट्रक्चर पता करना है और हमें ये पता करना है कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अलावा उस स्ट्रक्चर से सिमिलर इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई ए प्रोटीन पहले से नोन है, इसके हमको फंक्शन वगैरह सब पता है। हमें ये कोई अननोन प्रोटीन मिली जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, अगर ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है तो हम इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि इसके फंक्शन भी ये हो सकते हैं, और फिर हम उसके लिए चेक कर सकते हैं कि ऐसा है सच में या नहीं है। तो जीनोमिक्स या फिर जीनोम एनालिसिस कर सकते हैं। जीनोम एनालिसिस में क्या आएगा, जैसे कि कोई भी जीन है, उसका कोई फंक्शन, रेगुलेशन, वो कैसे काम कर रहा है, या फिर उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें पता करनी है किसी और जीन के साथ, तो ये सब हम पता कर सकते हैं। देन वन ऑफ द मेजर है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स में क्या करते हैं, प्रोटीन की लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं, मतलब जो उनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है उसको पता करते हैं। या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसलेशन हो चुका है उसके बाद प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन आए वो पता कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। देन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है जो हमें स्टोर करके रखनी है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, बाद में शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस काफ़ी टाइप के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द एग्जांपल इज जेनबैंक। देन माइक्रो एरे एनालिसिस। माइक्रो एरे एनालिसिस मतलब किसी भी दो जीन्स का या फिर दो या दो से ज़्यादा मैनी जीन्स का हमें एक साथ एक्सप्रेशन लेवल देखना है साइमल्टेनियसली। अगर हमें मैनी जीन्स का एक्सप्रेशन लेवल मेज़र करना है तो उसके लिए हम माइक्रो एरे एनालिसिस करते हैं। तो ये तो हो गए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रोल क्यों हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ी।
अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? ड्रग, कोई भी हमें ड्रग डिस्कवरी करने में ये बहुत काम आता है। जैसे कि कोई भी हमें पोटेंशियल ड्रग है, कोई भी पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट है, तो उसके हमें वर्चुअल स्क्रीनिंग करनी है या मॉलिक्यूलर डॉकिंग, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कुछ पता लगाना है, तो हम एक पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरा, एपिडेमियोलॉजी, लाइक हम कोई भी डिसीज़ है वो फैल रही है, उसके जो जीन्स है, उसकी जो जेनेटिक्स है, उसके बारे में अगर हमको पता करना है कि अगर ये पुरानी डिसीज़ है कोई जो वापस आई है, या फिर कोई न्यू डिसीज़ है, या इसका जो फंक्शनिंग है वो किसी और डिसीज़ से मिलता हो, तो हम ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर सकें, तो उसके लिए भी हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी हम सिंथेटिक बायोलॉजी में भी इसका यूज़ करते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी में जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम्स, न्यू तरह की हम वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करके नई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, तो तब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।